Assalamu alaikum. Today we will be learning about tenses. Whenever we ask question that how many tenses do we have, most of the people say three. So some people say eight. Some people say four, nine. But overall we have got 12 tenses. So let's prove how 12 tenses are there. So there are 12 tenses overall. वी हैव गॉट थ्री एरा. एरा मीन्स ज़माना. तीन ज़माने होते हैं हमारे. प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट मीन्स हाल, पास्ट मीन्स माजी एंड फ्यूचर मीन्स मुस्तकबिल. वी ऑल नो अबाउट दिस, बट वी मेक मिस्टेक्स बाय मिक्सिंग दैट कि ये टेंसेज हैं. ये टेंसेज नहीं है, ये ज़माने हैं. और ज़माने को क्या कहा जाता है? एरा कहा जाता है. ठीक है, तो टोटल हमारे एरा कितने हैं? तीन एरा यानी तीन ज़माने हैं, जिसे हम माजी, हाल, मुस्तकबिल या प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कहते हैं. ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया. अब हमारी इसी तरीके से चार काइंड्स हैं उसकी, टेंसेस की, या ब्रांचेस कह लें. ब्रांचेस के हैं या काइंड्स के हैं, वो फोर हैं. कौन सी है? इंडेफिनेट होती है. इंडेफिनेट को सिंपल टेंस भी कहा जाता है. कंटिन्यूस होती है. कंटिन्यूस को प्रोग्रेसिव टेंसेस भी कहा जाता है. फिर हो जाती है परफेक्ट टेंस, और फिर आ जाती है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस या फिर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस, क्योंकि कंटिन्यूस को प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है. अब देखें, ये जो चार ब्रांचेस हैं, ये तमाम ज़मानों के साथ यानी एरा के साथ लगेंगी, यानी प्रेजेंट के साथ भी, फ्यूचर के साथ भी और पास्ट के साथ भी. अच्छा, अब देखें टेंसेस का फॉर्मूला क्या है? एरा मल्टीप्लाई बाय ब्रांचेस इज इक्वल टू टेंसेस. लाइक जो हमारे ज़माने हैं, जितनी भी काइंड्स या ब्रांचेस है, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो तो हमारे टेंसेस आ जाएंगे. अब एरा कितने हैं? तीन ज़माने. ब्रांचेस कितनी हैं? चार. ये तीन यानी कि 3:4 इज इक्वल्स टू 12. 3 4 ज़ा 12. 12 टेंसेस हो गए. अब प्रूफ करते हैं कैसे. ये प्रेजेंट टेंस है ना, ये चारों ब्रांचेस प्रेजेंट में भी लगेंगी. लाइक प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. फिर पास्ट पे आ जाते हैं. पास्ट सिंपल, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. फ्यूचर पे आ जाएँ. फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो ये हमारे 12 टेंसेस हैं. अब आज के बाद आपसे कोई पूछे कि टोटल हमारे कितने टेंसेस हैं, हाउ मेनी टेंसेस आर देयर आर 12 टेंसेस. अब आपने एक्टिव और पैसिव का नाम सुना होगा. तो जो एक्टिव टेंसेस होते हैं ना, वो ये हैं. 12 टेंसेस जो हैं ये हमारे एक्टिव हैं. पैसिव हम अलग करेंगे, लेकिन जब तक हमें बेसिक एक्टिव पे कमांड नहीं होगी, वी विल नॉट बी एबल टू कन्वर्ट और ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव और पैसिव टू एक्टिव. तो ये हमारे 12 टेंसेस हैं. अब आपका टास्क ये है कि आप इसे कॉपी डाउन करें, और जो है अब मैं कभी भी सरप्राइज टेस्ट ले सकती हूँ, पूछ सकती हूँ कि हाउ मेनी टेंसेस आर देयर. देखें, हैंड्स प्रूफ देयर आर 12 टेंसेस. तो दिस इज़ द फार्मूला. और ये एक्टिव टेंसेस हैं. ठीक है, पैसिव जो है वो हमारे 8 बनते हैं. वो 8 क्यों बनते हैं, जब हम पैसिव पे आएंगे तो जो है इंशाल्लाह तब पढ़ेंगे. लेकिन आप हमेशा याद रखें कि जो बुनियाद है वो मज़बूत होनी चाहिए. तो ये जो बुनियाद है ना 12 टेंसेस की, हम इंशाल्लाह सेपरेटली भी पढ़ेंगे. प्रेजेंट हम ऐसे करेंगे कि प्रेजेंट हम सिंपल को उठाएंगे. मैं इस तरीके से पढ़ाती हूँ, जैसे मैं इंडेफिनेट सीरीज़ उठा लूँगी तो मैं तीनों ज़मानों के साथ पढ़ाऊँगी, जैसे प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल. फिर हम इसका एक टेस्ट ले लेंगे. देन मैं कंटिन्यूस सीरीज़ को उठाऊँगी और फिर मैं पढ़ाऊँगी प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस. मैं इस तरीके से नहीं पढ़ाती, मिक्सिंग हो जाती है और प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर मैंने ऐसे पढ़ा दिया, प्रेजेंट जो है मैं प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ा दूँ, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ाऊँ, प्रेजेंट परफेक्ट, वो सब चेंज हो जाएगा और आपको कुछ समझ नहीं आएगा. तो स्कूल्स में जो किया जाता है वो सारे टेंसेस एक साथ मिक्स करके पढ़ाए जाते हैं और वो कभी भी कुछ समझ नहीं आता. क्योंकि जब हम सिंपल सीरीज़ पढ़ेंगे उनके सिंपल फार्मूलाज अलग हैं. कंटिन्यूस सीरीज़ पढ़ेंगे तो उसमें हमेशा हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे. अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होती है? वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ अगर ING लगा दें तो इज इक्वल्स टू वर्ब की फोर्थ फॉर्म. तो फोर्थ फॉर्म जैसे कि ईट प्लस ING ईटिंग. तो फोर्थ फॉर्म जो है हम इसी को कहते हैं ING फॉर्म को, राइट. और इसी तरीके से परफेक्ट टेंसेस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी. लेकिन जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमारा आ जाएगा हैज़ और हैव प्रेजेंट टेंस में, फिर हैड पास्ट टेंस में, और विल हैव हमारा फ्यूचर टेंस में. तो ये जो चीज़ें हैं कुछ, तो इस बहुत ही मैं आसान अंदाज में आपको समझाती हूँ. इसी वजह से मैंने आपसे कहा है कि जब आप मेरी चीज़ों को, इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा. अब आप आज का टास्क ये है सब लोगों के लिए कि इस नोट्स को बनाएं, और मैं इसकी पिक्चर भी सेंड कर रही हूँ. आप इसे कॉपी डाउन कर लीजिए इंशाल्लाह. फिर हम टेंसेस को सेपरेटली पढ़ेंगे. थैंक यू सो मच. और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और टेंसेस समझ आए कि नहीं. जज़ाकल्लाह.